तो ये है हमारी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 जो कि रहने वाला है इनवॉइस और ई वे बिल के बारे में। पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। जो लोग पुराना लेक्चर देखा नहीं है, बिल एंट्री कैसे करते हैं वो सब, तो यहाँ पे उनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ इनवॉइस और ई वे बिल वो है अपना टैली से। ठीक है, पोर्टल से भी एक ई वे बिल बनता है, इनवॉइस भी बनता है, बट वो ईजी तरीका है। सबसे ज़्यादा जो एरर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन मिलते हैं आपको, वो मिलेगा आपको टैली के अंदर। आप कंपनी में ऐसे अकाउंटेंट जॉब कर रहे हो, आप टैली से बिल बना रहे हो, तो ई वे बिल भी बनता है, इनवॉइस भी बन जाता है एक ही बार में। ज़्यादातर जो खाली पोर्टल से ज़्यादातर लोग कौन बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल का काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ इनवॉइस का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक हमारा हाइब्रिड क्लाइंट्स है, जैसे कि जो ए वी बिल भी चाहिए उनको इनवॉइस भी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो टैली से ही बना लेता हूँ एक साथ दोनों, ना पोर्टल भी जाने की ज़रूरत ई वे बिल की, ना इनवॉइस वाले पोर्टल भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन भी कम मिलते हैं। लेकिन जब आप टैली से ये दोनों चीज़ बनाते हो ना, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे एरर आ सकते हैं आपकी। ऑप्शन कैसे एनेबल करना है, डिसेबल करना है, क्या क्या एरर आ सकते हैं, वो सब यहाँ पे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं। ज़्यादा समझेगा नहीं ऐसे बताऊँगा तो। एक सेकंड टैली चेक कर लूँ। ठीक है ठीक है, एक सेकंड। ओके, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है, अभी ये हमारे क्लाइंट का सेल का बिल आया है कुछ मार्च मंथ के लिए, तो एक ही बिल बना के बताऊंगा, उसमें समझ जाएगा। ठीक है, जितनी डिटेल्स मैं बता सकता हूँ उतनी सारी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, बिल एंट्री मैंने बता रखा है, क्या बिल एंट्री कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मैं अभी समझाने वाला नहीं हूँ कि बिल एंट्री कैसे करना है, ये वो सब ऑलरेडी पुराने लेक्चर में हो चुका है। मेरे ख्याल से तीसरा चौथा लेक्चर होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। एक नॉर्मल जो आप सेल बिल एंट्री करते हो वैसे ही ये सब, और कुछ नहीं है। जो बारीक डिटेल्स आपको डिटेलिंग जो आपको चेक करनी है ना, वो एक चीज़ समझो उसमें कैसे रहेगा। ठीक है, डिटेलिंग के लिए अब देखो मैं अब समझाता हूँ। बिल दिख रहा है सबको? ठीक है, सेम मेरा इनवॉइस नंबर, मेरा डेट, मेरा पार्टी का नाम, स्टॉक आइटम है 3, इसमें फिर CGST एच लग रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे ऑप्शन, यहाँ से आपका ई वे बिल बनेगा। लेकिन सबसे पहले आपने नया नया काम चालू किया है या फिर अपने काम बहुत पहले से कर रहे हो, बट अभी क्लाइंट को इनवॉइस या ई वे बिल एप्लीकेबल है। ई वे बिल तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, बट इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल हुआ है, तो ऑप्शन अनेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बन होता है। जो ऑप्शन है इनवॉइस का, ई वे बिल का, वो बाय डिफॉल्ट बन होता है, आपको अनेबल करवाना पड़ता है। वो कैसे, पहले वो देखो। होम पेज पे आ जाओ टैली के, यहाँ से F11 दबाना है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वाला। यस, अगर ऑलरेडी यस है या फिर नो है, यस करके एंटर मारो। दिख रहा है इधर GST नंबर भी दिख जाएगा, उसके साथ में आपका इनवॉइसिंग दिख रहा है। यहाँ पे इनवॉइसिंग नो रहेगा तो इसको यस करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो कब से एप्लीकेबल है उसकी डेट डालनी है। उसके बाद इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, कहाँ से आपकी पार्टी का बिलिंग कहाँ से हो रही है। जैसे हमारे क्लाइंट की बिलिंग हो रही है उल्लासनगर से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ई वे बिल डिटेल्स करके। ई वे बिल डिटेल्स अब यहाँ पे मैंने नो रखा है। जो ई वे बिल कैसे बनाता है वो एक दूसरे क्लाइंट के थ्रू समझाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें ई वे बिल नहीं है। और बिना ज़रूरत कि आप किसी भी क्लाइंट का ई वे बिल बनाओगे तो क्या दिक्कत होती है वो भी बताता हूँ मैं। ई वे बिल, इनवॉइस, ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं ना, हल्के में तैयार, चल ई वे बिल बन गया कैंसिल कर देते हैं, या फिर इनवॉइस बन गया कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल जब आप अकाउंटिंग करते हो ना प्रॉपर, तो इनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है डिपार्टमेंट की तरह से ना, वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे खाली ई वे बिल अनेबल किया मैंने, बाकी कुछ अनेबल नहीं किया। आई मीन ई इनवॉइस, ई वे बिल के लिए बताऊंगा बस दूसरे क्लाइंट में से, क्योंकि जिसमें ई वे बिल बनता है नॉर्मली। ठीक है, और अभी सेल बिल में आ जाते हैं। ये आ गया, एक ही बिल बताऊंगा, बाकी सारे क्लाइंट बिल जो है मेरा जूनियर बनाने वाला है, मैं तो खाली एक ही बिल बता दूंगा। ठीक है, दिख रहा है सारे बिल डिटेल वही है एज इट इज। इनवॉइस नंबर, मेरा डेट, वो सब वैसा ही आ रहा है। डिटेलिंग क्या चेक करनी है वो बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान दो। ये दिख रहा है अभी, ये इनवॉइस नंबर है RBPL/115, इनवॉइस नंबर की बात कर रहा हूँ, 2425। ठीक है, अभी मान लो अगर इसके अंदर स्पेस हो, स्पेस मतलब कैसा है ये देखो। अगर मैं इसके बीच में स्पेस ऐड कर दूं किसी तरह से, जैसे कि अगर इसको हटा दूंगा तो, एक मिनट रुक जाओ, कॉस्मो का है ना, एंटर किया। जैसे RBPL, जैसे मैं एक एग्जांपल डाल के बताता हूँ, RBPL स्लैश दिख रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँ एक स्पेस 103/105/2024-25। इनवॉइस नंबर अभी वही है मेरा 105, बट डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें,
दिख रहा है इनवॉइस नंबर के एकदम 105 का लेफ्ट में देखो एक छोटा सा गैप दिख रहा है। अब ज़्यादातर ये कब आता है, जब आप एक्सेल से डाटा कॉपी करते हो ना, या फिर आप फटाफट टाइप कर रहे हो तो उस पर कभी कभी ना स्पेस आ जाता है नाम के अंदर। तो अगर आपका ये नाम के अंदर इनवॉइस नंबर के अंदर अगर स्पेस आ रहा है तो वो जब आप ई वे बिल या इनवॉइस के जनरेट करोगे ना तो वो बनेगा नहीं, उसका एरर बताएगा। ठीक है, बिल बनाना इजी है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, 2 मिनट का हार्डली। प्रॉब्लम आपको कब आएगी, टाइम आपको कब लगेगा, जब छोटे मोटे एरर आएंगे ई वे बिल में, इनवॉइस में, ऐसे एरर जो कहीं पे देखने को भी नहीं मिलेंगे जल्दी। ठीक है, ये समझा। ठीक है, अभी और एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं तो वो क्या करते हैं गलती से, जो आपका ई वे बिल या इनवॉइस का नंबर है वो ना 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 डिजिट, 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके जो जीएसटी पोर्टल पे वो 16 डिजिट ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। कभी कभी आपको दिखेगा कि 16 डिजिट है, फिर भी वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आगे ना एक स्पेस आ रहा होगा, एक फॉर्मेट होता है स्पेस का। आप जैसे कि ये दिख रहा है आपको, अभी देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 25 है, उसके आगे ब्लिंक हो रहा है। अभी देखो दिख रहा है थोड़ा सा गैप आ गया आगे, दिख रहा है अभी और आगे गैप हो गया। देखो दिखा दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। तो जब आप एक्सेल से कॉपी करते हो तो ऐसे गैप आते हैं, और गैप आने पे जब आप उसको जनरेट करोगे ये बिल इनवॉइस, तब ऐसा एरर बताएगा। ठीक है, ये तो खाली एक चीज़ है इनवॉइस का, बाकी और बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ समझी। देखो एरर बता रहा है, वाउचर डिजिट, वाउचर नंबर शुड नॉट बी एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटर मार्क तो ले लेगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, मैं बिल को सेव नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बता रहा है डेट। इनवॉइस में तो आप 1 महीने पहले का भी इनवॉइस बना सकते हो आराम से, लेकिन जब आप ई वे बिल बना रहे हो तो ध्यान रखना हमेशा 24 घंटे से पुराना ई वे बिल नहीं होना चाहिए। मतलब 24 घंटे के अंदर ही आपको बनाना है। ठीक है, जो आप बनाते हो वो कुछ 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है आपका ई वे बिल। तो ऐसा नहीं कि भाई माल मेरा पहले चला गया, मैं अभी ई वे बिल बना के दे रहा हूँ। ई वे बिल होता ही इसलिए कि आपका माल जब जा रहा है तो आपके साथ में ई वे बिल रहेगा। कल को चेकिंग होगी तो ई वे बिल लगता है वहाँ पे, जो भी नाके पोस्ट होते हैं ना, पुलिस जो टोल नाका लगते हैं, पुलिस जो लगाती है टोल नाका, वहाँ पे अगर आप गाड़ी को रुकाया गया आपकी तो आपको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लाइंट है हमारा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अभी, जो ब्रिज आते हैं ना लोहे के, देख रहे हैं ब्रिज, तो ब्रिज जो बनाने के लिए जो स्टील के वो फ्रेम होते हैं तो वो प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका, तो उनको रुकाता नहीं है कोई, उनको खाली बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इनको रुकाओ मत। बट फिर भी क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी के लिए बना के देते हैं हम उनको ई वे बिल, कल को इनकेस रुकाया तो। ठीक है, ये चीज़ समझी। डेट का एक चीज़ समझा, ई वे बिल बना रहे हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और गाड़ी भेजने से पहले आपको ई वे बिल देना बना के, ऐसा नहीं कि गाड़ी चली गई और फिर दे रहे हो ई वे बिल। उसके बाद आपका इनवॉइस आप 1 महीने पहले भी बना सकते हो, उससे पुराना भी बना सकते हो। ठीक है, बट आगे कोई प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा रहेगा कि आप 1 महीने पहले वाला ही बनाओ। ये 2 चीज़ समझी, ई वे बिल का नंबर और ई वे बिल की डेट, इनवॉइस ई वे बिल दोनों। ठीक है, अब आ जाते हैं नाम के ऊपर। नाम दिख रहा है बराबर है, नाम में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब जब आप बना रहे हो किसी भी पार्टी का बिल बना रहे हो, ई वे बिल इनवॉइस बना रहे हो, तो 2 चीज़ आपको चेक करनी है। सबसे पहला जो उसका मास्टर डाटा है, वो मास्टर डाटा कैसे बताते हैं वो मैंने टैली वाले इसमें बता रखा है। आप जब जाते हो क्रिएट वाले इसमें जाते हो ऑप्शन में, वहाँ पे आके पार्टी का पूरा बनाते हो। तो कोई इसका दिखा देता हूँ मैं। इसमें दिख रहा है पार्टी का नाम तो बराबर है, सनी डेटा ये सब बराबर है। जो आपका एड्रेस है वो 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिन कोड आपका बराबर होना चाहिए, वो आप देख लेना पिन कोड कैसा है आपका। पिन कोड के अंदर भी गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस आता जैसे कि ये 400 है, उसके आगे स्पेस देके 710 ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सीक्वेंस में कोई भी स्पेस होगा तो एरर बताएगा। सेम जीएसटी नंबर भी गलत फॉर्मेट यूज़ करोगे या फिर आगे स्पेस होगा तो उसमें भी आपको एरर बताएगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया, अब आ जाओ आगे। क्या हैंग हो गया क्या? अच्छा चल रहा है। ठीक है, जब आपका ई वे बिल बनेगा, भले कोई डिटेल हो ना हो, इस पेज पे आपका व्हीकल नंबर होनी चाहिए। जब आपका ई वे बिल बन रहा है तो आपका व्हीकल नंबर होना चाहिए। देखो दिखता कैसे वो दिखा देता हूँ मैं, अजय वुडन, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है व्हीकल नंबर आ रहा है। सेम इसी का एक क्वेश्चन पूछा था मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, आई होप जिसने देखा होगा तो रिप्लाई किया होगा। दिख रहा है DL01, ये व्हीकल का नंबर जो है गलत है, लेकिन यही नंबर से ई वे बिल बन सकता है। वो क्यों मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को दिमाग में आ रहा होगा तो। जो एक्चुअल गाड़ी का नंबर है ना, उसमें ये 0 नहीं है, दिख रहा है 00,
करके, DL01, जीरो नहीं है, सिर्फ DL1 है, उसके बाद ये LY9310 करके, बट फिर भी इसमें जीरो लगाना पड़ता है। वो क्यों समझो, जब आप पोर्टल पे जाओगे ईवी बिल बनाने के लिए या फिर टैली से जब भी बना रहे हो तो एक ना ईवी बिल का जो गाड़ी का नंबर होता है ना उसका एक फॉर्मेट की लेंथ होती है, लेंथ, तो उस लेंथ में अगर आप जीरो नहीं डालोगे, मान लो ऐसा कोई आ रहा है 1 लिख के आ रहा है, कुछ नहीं है उसके पहले, कुछ नहीं है, तो उसके जो लेंथ है वो पूरी नहीं होती है, तो वो फॉर्मेट पूरा नहीं हो रहा है ना, तो वो ईवी बिल का एरर बताएगा, जो व्हीकल नंबर वो इनवैलिड बताएगा। तो जब भी ऐसा व्हीकल नंबर आए जिसमें DL1, मान लो अगर इसमें 4 होगा ना, 1 की जगह 2, 3, 4, तो वो बराबर बना लेगा, लेकिन अगर 1 होगा, सिर्फ 1, तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा। DL01 मीनिंग तो वही रहने वाला है, बट DL01 LY9310, ठीक है, वरना इसका एरर बताएगा। ये ओके, डन। अच्छा, मास्टर डाटा मैंने बताया पार्टी का, मास्टर के बाद भी आप गलती कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे उसके ट्रांजैक्शन में। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज कर दूँ तो उसके मास्टर डाटा में चेंज नहीं होगा। तो मान लो कोई बंदा अगर मैन्युअली काम कर रहा है, उसने मास्टर डाटा में कुछ अलग डाल दिया, यहाँ पे कुछ अलग डाल दिया, तो फिर उसका एरर बताएगा। मैं ज़्यादातर एरर ही क्यों बता रहा हूँ वो समझो, क्योंकि नॉर्मल बिल की एंट्री कैसी करती है वो मैंने आपको पहले बता दिया टैली वाले इसमें लेक्चर में। इसमें भी वैसा ही है, ईवी बिल इनवॉइस में वैसा ही है, आपको जो आप सेल का बिल बनाते हो वैसा ही है, कुछ और डिफरेंट नहीं है। फर्क कहाँ पे है, किस किस वजह से एरर आ सकता है। जब आपका एरर आएगा तो आपका ईवी बिल इनवॉइस नहीं बनेगा, तो जो भी एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा आपको। रिजॉल्व करवाने के बाद आप ईवी बिल इनवॉइस बना सकते हो, ठीक है। तो कहाँ पे एरर आ सकता है मैं उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अपने मन से ऐसा आया मेरे साथ में, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एड्रेस समझा, 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद पिन कोड जो आपके उधर आ रहा है आपके मास्टर डाटा में वो इधर आना चाहिए, ठीक है। बिल टू के लिए, शिफ्ट टू के लिए तो अलग भी हो सकता है। आपका GST नंबर एज इट इज़ हाथ से डालना नहीं है, कुछ भी। प्लेस टू सप्लाई जहाँ पे आपकी बिलिंग हो रही है वो आपको डालना है यहाँ पे। ये हो गया। अब आ जाओ अपने वाले टैली डाटा में। टैली डाटा में कंफ्यूज मत हो, मैं 2 क्लाइंट का मिक्स करके बता रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन में हमारा ईवी बिल बन रहा है, एक लाइन में हमारा इनवॉइस बन रहा है, ठीक है। एक लाइन में क्यों नहीं बना रहा हूँ समझो। और मैंने जो बोला ना कि मजाक में या फिर टाइम पास के लिए आप किसी भी क्लाइंट का ईवी बिल इनवॉइस मत बनाओ, वो क्यों, वो रीज़न बता रहा हूँ मैं। देखो अब इससे हमारा ये क्लाइंट है, इसका सिर्फ इनवॉइस बनाना है। मैं चाहूँ तो ईवी बिल अनेबल करवा के इसमें ईवी बिल भी बना सकता हूँ इसका, लेकिन फिर जस्ट दिखाने के लिए ईवी बिल बना दिया, फिर कैंसिल भी कर दिया, कैंसिल होता है। लेकिन अब समझो मैंने ईवी बिल बनाया एक, अब ईवी बिल बनाया और बाद में उसको कैंसिल भी कर दिया, तो ईवी बिल पोर्टल पर उसका रिकॉर्ड जाएगा कि एक ईवी बिल बना और वो कैंसिल हो गया। और जब मैंने फाइलिंग बताया था, फाइलिंग का समझ में याद है, फाइलिंग का जो हमने बताया था मैंने कि फाइलिंग कैसे करते हैं, तो उसमें क्या बताया था कि अगर आपका कोई बिल कैंसिल भी हो रहा है तो आपको उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये कब काम आता है, ऑडिट के टाइम पे, डिपार्टमेंट अगर ऑडिट कर रहा है तब, फिर आपका नॉर्मल जो इंटरनल ऑडिट होता है तब। हम भी जब जाते हैं क्लाइंट की इधर तो कैंसिल बिल का भी चेक करते हैं। तो अगर मैं आपके टैली में देखूंगा मुझे एक कैंसिल ईवी बिल दिखेगा, लेकिन आपके मुझे हार्ड कॉपी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने तो बस मजाक में बना दिया। आप बोलोगे चलो बना के कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल तो हो ही जा रहा है, किसको क्या ही मालूम पड़ेगा। तो मैं जब रिकॉर्ड क्रॉस चेक करूँगा तो मुझे वहाँ पे वो दिखेगा, और आपको पूछूंगा क्यों बनाया, तो आप बोलोगे अरे ऐसे ही बन गया, गलती से चीज़ें नहीं होती है। अगर बन गया, कल को डिपार्टमेंट ने ये क्वेश्चन उठाया तो टैक्स भरना पड़ जाएगा उल्टा, तो गवर्नमेंट समझेगी आप टैक्स इन्वेजिंग कर रहे हो। बिल तो बना दिया बट फिर कैंसिल भी कर दिया, कहाँ है इसका रिकॉर्ड। 10 क्वेश्चन और पूछेगी, जहाँ पे ध्यान नहीं जाना चाहिए डिपार्टमेंट का वहाँ पे भी ध्यान खींचोगे आप। छोटी सी चीज़, एकदम छोटी सी चीज़, ईवी बिल बना के आपने कैंसिल कर दिया, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, ये चीज़ समझी। ओके, अब इसका सिर्फ इनवॉइस बना रहे हैं। ईवी बिल के लिए वो वाला टैली डाटा दिखाऊंगा मैं, ये दिख रहा है, ये चीज़ें समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे ये तो लेजर है, लेजर आपके पास सेल्स का बना ही रहेगा, उसमें कुछ है नहीं इतना। अच्छा, ये इसको नंबर को ना ये कर दो, एक बार इसको ना हटा, मैं बंद करके अभी चल करता हूँ, ठीक है। 115 नंबर है, ठीक है। एल्यूमिनियम प्रोफाइल करके, अब ये 3 स्टॉक आइटम है। एक्चुअली इनने सर्विसेज दे रखी है। अच्छा, ये स्टॉक है, ये गुड्स का है, दिख रहा है 76 करके आ रहा है, यहाँ पे गुड्स लिखा था, ये बराबर है, इनका 3 गुड्स है टोटल। अब इसमें क्या चेक करना है, पार्टी का लेजर चेक किया, वहाँ पे क्या कहा, किस किस चीज़ की वजह से एरर आ सकता है। अब स्टॉक आइटम में किस किस चीज़ की वजह से एरर आ सकता है वो समझो। अभी देखो एक ही स्टॉक आइटम बताता हूँ मैं, इसके मास्टर डाटा में जाओ। स्टॉक आपका देखो ये राइट वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है 76 यानी क्या है गुड्स। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर रखा है, तो ये बराबर है। अगर मान लो यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट किया होता, HSN सेम है 76 वाला, लेकिन अगर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस किया होता
और फिर आपके इसका ई इनवॉइस बनाने जाओगे अगर, तो यहाँ पे दिखाएगा एरर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको रखनी है ध्यान में। इसका बराबर है, फिर एक बार मैं फटाफट अभी दो जो इसके इनवॉइस बना रखे हैं इसने, मतलब दो जो ये स्टॉक आइटम डाल रखे हैं इसका भी चेक कर लेते हैं। इसका भी बराबर है, कोई गलती नहीं है, इसका भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चेक हो गई। अब आपको चेक करना है बिल, ये दिख रहा है नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल्स में, यस करना है इसको। अब मांग रहा है बिल टू शिप टू क्या है, तो बिल टू शिप टू आपका सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, याद नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, थाने का है, नवी मुंबई थाने, तो चाहे तो थाने डाल दो या तो मुंबई डाल दो। मैं डालता हूँ थाने, अभी थाने, इसी को कॉपी कर लो, हो गया। अब बनाना है इसका क्या, इनवॉइस। अब इनवॉइस बनाने के लिए सिंपली आप इसको करो सेव, थोड़ा सा लोड लेगा। ठीक है, देखो अभी दिख रहा है डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, तो यहाँ पे करो सेव, या जैसे बोलेगा डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस तो उसको करना है यस। अब देखो यहाँ पे बता रहा है एरर आ गया। इतना सब चेक करने के बाद भी कुछ चीज़ ना किसी चीज़ का एरर आ सकता है, तो अब ये चेक करना अपने को, कौन सा बिल नंबर है, 115 नंबर का, DOG शॉर्टकट कीज है। ठीक है, वो बता रखा हूँ मैंने ऑलरेडी इनवॉइस वाले, इसमें इनवॉइस वाला सेक्शन अपग्रेड पूछ रहा था, अपग्रेड कर लेते हैं। पीरियड, कभी कभी लोग ना गलती करते हैं, अरे यार एक कैसा एक भी इनवॉइस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ऊपर पीरियड चेक करो हमेशा, पीरियड क्या आ रहा है। नए नए रहते हैं ना तो ये गलती करते हैं, पीरियड नहीं देखते ऊपर क्या आ रहा है। मार्च का है अपना, मार्च ओ सॉरी मार्च 25, मार्च 25 देखो एक आ रहा है इधर, ये एक सामान तक का है, 215 नंबर का था ना, 115 नंबर का बिल था वो, 115 नंबर का बिल है क्या, 115 ये दिख रहा है 115 नंबर का बिल है। अब इसमें ये देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड एक्सेस दिख रहा है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अच्छा ये आपको इसका दिक्कत आ रहेगी। अब ये देखो ये दिख रहा है, इसमें एचएसएन नहीं आ रहा। अब जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में, तो इसमें कोई भी एचएसएन नहीं दिखा रहा, जबकि एक्चुअल मास्टर आइटम दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मास्टर आइटम इसके एचएसएन आ रहा है बराबर, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में मास्टर और ट्रांजैक्शन दोनों अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली काम करते हैं ना जब लोग, तो ये सब आपको अलग अलग भी मिल सकता है। ये कैसे हुआ रहेगा समझो, इस लड़के बंदे ने क्या किया है, जो अकाउंटेंट है, इसने बिल बना, स्टॉक आइटम बनाया, उसमें एचएसएन नहीं डाला उस वक्त। फिर जब उसको पता चला अरे भाई एचएसएन भी डालना था उसके अंदर, या रह गया, या फिर 4 डिजिट का ही डाला है, तो उसने बाद में मास्टर डाटा के अंदर डाला होगा। अब इसमें क्या होता है, एक बार मान लो आपने जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया था, जब मास्टर डाटा बनाया था स्टॉक आइटम का, तब आपने नहीं डाला उसमें एचएसएन, बाद में आप ट्रांजेक्शन के टाइम पे उसमें एचएसएन डालने जाओगे ना, तो जब भी आप नया ट्रांजेक्शन बनाओगे, जब भी नया बिल बनेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक एचएसएन नहीं लेगा ट्रांजेक्शन में, मास्टर डाटा में दिखाएगा आपको हमेशा, लेकिन आपके ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक नहीं लेगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा वो काम। वो कैसे, इसको कंट्रोल ये मारो, बहुत लेंदी से लेंदी काम जो आपका हो सकता है वो इसी का है, इनवॉइस का। ई वे बिल में तो बहुत इजी पड़ता है। ये होगा टैक्सेबल 18%, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, यहाँ पे पेस्ट करना। ठीक है, सेम इसका भी वही सीन, मास्टर डाटा, कंट्रोल C, सेव, कंट्रोल सेव, आगे आ जाओ। अब दिख रहा है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये तो बराबर ही अपना स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, पेस्ट, सेम इसका भी वैसे ही एज इट इज। ये सब चीज़ें तो नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलेगी, बहुत रेयर रहता है किसी किसी में। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, ओके। अब ये चीज़ें डल गई मेरी, अभी लगेगा कि भाई चलो अभी ये तो डल गया, आपका इनवॉइस बन गया, लेकिन यही इशू है कि आपके इनवॉइस में अगर एरर आया है एक, तो चांसेस है कि और भी एरर आ सकते हैं। आप कितना भी चेक करो, कितना भी, अभी ये दिख रहा है ना, ये हो गया, हो सकता है इस चांसेस है कि इसके बाद भी एरर आया मेरे को। देखो अभी ये पूछ रहा है मेरे को ओवरराइड करने के लिए पूछ रहा है, तो ओवरराइड कर देते हैं इसको,
क्योंकि पहले इसमें HSN नहीं था, मैंने HSN डाला है मैनुअली, इसके मास्टर डाटा में था लेकिन इसके ट्रांजैक्शन में नहीं था। ठीक है, अभी ये यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए सिंपल सा आपका काम जो है, एक सेकंड में पहले इसका ना रिकॉर्डिंग बंद करो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रिकॉर्डिंग में बंद करो 1 सेकंड के लिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें कैसा मेरा पासवर्ड भी आएगा, और पासवर्ड मैं हटा लेता हूँ उसको वहाँ से पहले। तो इनवॉइस रचना का पासवर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, पासवर्ड ले लिया। अभी आपका पासवर्ड अलग भी रह सकता है, ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है देख लेना, पासवर्ड अलग भी आपका हो सकता है। पासवर्ड यूज़र आईडी वो कैसे जनरेट करते हैं, वो किसी क्लाइंट का आएगा तो एकदम प्रैक्टिकल काम करके दिखाऊंगा तभी। ये समझा, यूज़र आईडी। अब पासवर्ड डालना है इसमें, तो पासवर्ड है अपना यूज़र आईडी। जब आप क्लाइंट को इनवॉइसिंग या इनवॉइस के लिए रजिस्टर करवाते हो, ई-वे बिल या फिर इनवॉइस के लिए जब पोर्टल पर रजिस्टर करवाते हो, तो आप उसका API आईडी बनाते हो। API मतलब ये जो आपका पोर्टल से आपका टैली से आपका जो ई-वे बिल या इनवॉइस बनता है उसका। ठीक है, ये सेव कर लो। अभी भी एरर आ सकता है, अगर एरर आएगा तो दिखा देगा, ई-वे बिल बन जाएगा तो एकदम ब्लू में लिख के आएगा बारी बारी। चलो हो गया, दिख रहे हैं इनवॉइस राइट साइड में आ रहा होगा। मैं शायद अपनी स्क्रीन को लेफ्ट में ले जाने का ट्राई करता हूँ। इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजेक्शन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो इस बिल का आपका इनवॉइस बन गया। बाकी जो बिल है उसका इनवॉइस तो कल बनाएंगे, बट एक ये जो बिल है ये समझा। अच्छा, ई-वे बिल में आपको क्या क्या डिटेल लगती है, वो दिखाता हूँ मैं। ई-वे बिल में ऊपर की डिटेल एज इट इज आपकी, कुछ चेंज नहीं है। इनवॉइस, जब इनवॉइस में आपकी जो ऊपर की डिटेल है, इनवॉइस और ई-वे बिल में ऊपर की डिटेल जो है एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। इनवॉइस जब ई-वे बिल बनाओगे ना तो नीचे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगता है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ओह सॉरी, क्या हो गया इसको, हाँ यस करना है, दिख रहा है। अभी इसमें प्लीज प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स मांग रही है। जब आपका ई-वे बिल इनवॉइस साथ में बन रहा होगा ना, तो वहाँ पे इनवॉइस और ई-वे बिल साथ में दिखा रहा होगा। अब दिख रहा है, ये ई-वे बिल की डिटेल है सारी की सारी। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास पहले से ही आ जाएगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाथ से डालनी पड़ेगी। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ई-वे बिल बन चुका है। ठीक है, ये ई-वे बिल बन चुका है, बस डिटेल क्या क्या लगती है वो बता रहा हूँ मैं। बाकी एक बार डिटेल आपके बराबर है तो वही कंट्रोल सेव मारना है, ID पासवर्ड डालना है, या यस करना है और हो जाएगा। ठीक है, डिटेल एज इट इज है आपकी। ये दिख रहा है ई-वे बिल नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये आपका जब ई-वे बिल बन जाएगा तब दिखेगा आपको ई-वे बिल नंबर और ई-वे बिल डेट। बाकी आपका यहाँ पे है पिन टू पिन डिस्टेंस। अब क्या क्या डिटेल है जो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, वो है आपका पिन टू पिन डिस्टेंस। अगर आप किसी क्लाइंट का फर्स्ट टाइम बना रहे हो, शिप टू सेम है, बिल टू शिप टू सेम है, लेकिन इनवॉइस जो है आप ई-वे बिल जो है पहली बार बना रहे हो, तो ये आप पे दिख रहा है पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर द पोर्टल, तो ये दिखेगा नहीं। तो ये कहाँ से लेना पड़ेगा, ये राइट साइड में देखो ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। अगर आप Alt+L दबाओगे या फिर इस पर क्लिक कर दो, दिख रहा है यहाँ राइट साइड में ऑप्शन है ई-वे बिल हिस्ट्री के नीचे जस्ट कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। तो ये आपको सीधा ब्राउजर पर लेके जाएगा, वहाँ पे आपको बिल फ्रॉम और डिस्पैच टू, ये दोनों का पिन कोड डालना है। बिल फ्रॉम, ठीक है, बिल टू नहीं बोल रहा हूँ, बिल फ्रॉम, यानी कि अगर मैं मेरे क्लाइंट का ई-वे बिल बना रहा हूँ तो मेरा क्लाइंट है दिल्ली का, ये क्लाइंट दिल्ली का है, तो दिल्ली का इसका एड्रेस जहाँ से इसकी बिलिंग हो रही है वहाँ से, और जहाँ पे ये माल डिलीवर होने वाला है वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस मांग रहा है। ये चीज़ समझी। उसके बाद और एक अगर आपका ट्रांसपोर्टर डिटेल अवेलेबल है आपके पास, ट्रांसपोर्टर डिटेल में ट्रांसपोर्टर का बस आपको GST नंबर ही होता है उनका, ज़्यादातर जो ID होता है वो GST नंबर ही होता है, तो आपको बस उसका GST नंबर डालना है यहाँ पे। ये जो नाम है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, आपको हाथ से डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो आपको मोड ऑफ, ये आपका जो मोड आ रहा है, एक सेकेंड, ये दिख रहा है इधर मोड लिख के आ रहा है, तो ये मोड में आपको 4 बताएगा। नॉर्मली जो रहता है वो रोड ही रहता है अपना, रोड सेलेक्ट किया, व्हीकल नंबर दिख रहा है। अब व्हीकल नंबर भी आप अगर आपने ऊपर पहले ही आप बिल जब बना रहे हो, तो अगर आपने वहाँ पे डाला है, जैसे नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको एक सेकंड पेज आया था, याद है,
उस पर एक जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हीकल नंबर में एक जीरो डालना पड़ता है, कि वहाँ पे अगर आपने पहली बार में डाला है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। मान लो आपने वहाँ पे डाला, यहाँ पे नहीं डाला, सेव किया, तो यहाँ पे आपको जब दूसरी बार आप जब यहाँ पे डालने जाओगे ना, जैसे मान लो मैंने बिल बनाया, नाम सेलेक्ट किया क्लाइंट का, और फिर एक पेज आया, वहाँ पे व्हीकल नंबर डाला और बिल को सेव कर लिया, यहाँ ये वाला पेज ओपन ही नहीं किया। फिर जब आप वापस से ये बिल ओपन करोगे और ये वाला पेज ओपन करोगे, ये वाला जहाँ पे, तो ये यहाँ पे व्हीकल नंबर दिखाएगा नहीं। तो ऐसा मत समझो कि यार ऑटोमेटिक व्हीकल नंबर नहीं उठा रहा है तो कोई गलती तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बार बस आपको वो मैनुअली डालना पड़ेगा हाथ से, ठीक है। या तो कॉपी पेस्ट कर लो, या तो फिर हाथ से डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल नंबर जो व्हीकल नंबर है ध्यान से डालना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे अलग डाल रहे हो, यहाँ पे अलग डाल रहे हो, उसका एरर बताएगा फिर। उसके बाद दो ये चीज़ें पूछ रहा है, एक तो ओवर डायमेंशनल कार्गो या तो फिर रेगुलर। मोस्टली रेगुलर रहता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब वो जो बहुत बड़े बड़े जाते हैं कार्गो, उसका है, ठीक है। वो तो आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा अगर आप बहुत किसी बड़ी कंपनी का बना रहे हो तो। हो गया, इतनी ही डिटेल्स है जो आपको यहाँ भरनी, इतनी ही डिटेल्स। ईवी बिल के लिए ये एक जो पेज है, ईवी बिल के लिए सबसे स्पेशल पेज ये है। इनवॉइस के लिए तो आपका पूरे बिल में सब चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। जब आप ईवी बिल बनाओगे क्लाइंट का तो आपको यहाँ पे आएगा ये बिल, ये जो पेज है एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, इसमें एक मजे की चीज़ समझो, मैं किसी क्लाइंट का अगर आप पोर्टल से बनाओगे तो आपको पोर्टल का आईडी पासवर्ड लगेगा, ईवी बिल का अलग है, इनवॉइस का अलग है। लेकिन जब आप टैली से बनाते हो ना, ईवी बिल इनवॉइस दोनों, अच्छा आईडी पासवर्ड का फिर कैसा होगा? अब मैं बना रहा हूँ, मान लो ईवी बिल इनवॉइस साथ में बना रहा हूँ, तो जब सेव करूंगा तो आईडी पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो कौन सा पूछेगा, ईवी बिल का है क्या इनवॉइस का? क्योंकि मैं बना तो दोनों ही रहा हूँ, ईवी बिल भी बना रहा हूँ, इनवॉइस भी बना रहा हूँ। तो जब आप, अब मुझे नहीं पता क्यों, बट जब आप ईवी बिल बनाते हो ना, ईवी बिल इनवॉइस साथ में बना रहे हो टैली से, तो आपको इनवॉइस का जो आईडी पासवर्ड है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा है। और पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हो ईवी बिल के, तो आपको ओटीपी लगता है, ईवी बिल हो जाए, इनवॉइस हो जाए, तो वहाँ पे आपको ओटीपी लगता है क्लाइंट का। तो यहाँ पे आपको टैली में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सारे क्लाइंट के जो ईवी बिल और इनवॉइस होते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी वहाँ पे कम है, वो ईजी है तरीका, और इसमें ज़्यादातर एरर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। जो डिटेल वाला आपका बिल होता है वो भी आपको यहाँ से देखने मिलेगा, ठीक है। तो आपका कोई क्लाइंट को अगर ईवी बिल भी चाहिए, इनवॉइस भी चाहिए, उसमें बैंक डिटेल्स सब चाहिए, तो आपका टैली जो ऑप्शन है बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप समझो, आप अगर पोर्टल से बनाने जा रहे हो तो आपको ईवी बिल के लिए अलग से ओटीपी लेना पड़ेगा, इनवॉइस के लिए अलग से ओटीपी लेना पड़ेगा, लेंदी काम पड़ जाएगा, ठीक है। बिल बनाने का काम तो ईजी है, बट ये जो फिर बार बार ओटीपी लो, क्लाइंट बोलेगा मैं बिजी हूँ, जो भी रीज़न है। तो समझिए इतनी डिटेल्स चाहिए आपको। सेम, फिर इसको भी सेव कर लो। और ये तो ईवी बिल बन चुका है, बट अगर नहीं बना होगा तो वापस वही पूछेगा, ईवी बिल इनवॉइस के लिए पूछेगा, यस करो। फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कौन सा डालना है, इनवॉइस का, ठीक है। अब भी आप सोच रहे होगा कि यार ईवी बिल का क्यों नहीं, इनवॉइस का डालना है, ईवी बिल भी बन जाएगा, इनवॉइस भी बन जाएगा, सारे जो आपके पोर्टल है वो लिंक है, ठीक है। और एक जो मैंने बताया था मजाक में या फिर टाइम पास के लिए किसी का ईवी बिल इनवॉइस नहीं बनाना है, वो क्यों? अब मैं चाहूँ तो अभी भी इसमें एक एंट्री मार के बना सकता हूँ, मैं कैंसिल भी कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, सारे अकाउंट्स में ही देखता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं अभी जो ऑडिट हुआ था हमारे क्लाइंट का, तो वहाँ से मुझे पता चला क्या क्या तरीके हैं किसी क्लाइंट को फंसाने के मतलब डिपार्टमेंट वाले क्या क्या तरीके यूज़ करते हैं किसी क्लाइंट को फंसाने के लिए। वो मेरे सामने इतने सारे रिकॉर्ड्स खोल के बैठे हैं कि देखो आपके ईवी बिल पोर्टल पे इतने बिल दिख रहे हैं, लेकिन आपके पास फिजिकल बिल में तो इतने नहीं है, आपके इनवॉइस में इतने बन रखे, इतना सब बताया उन लोगों ने। फिर मैंने सर से भी बात किया, मेरे सर ने बोला कि कभी भी किसी क्लाइंट का ऐसा टाइम पास में ईवी बिल मत बनाना, फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा कल जब भी क्लाइंट का ऑडिट होता है तब, समझे। तो जो भी कोई बंदा टाइम पास पे बनाते होंगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो किसी का भी ईवी बिल या इनवॉइस मजाक में टाइम पास में मत बनाओ। किसी को सिखाने के लिए तो डिटेल क्या लगती है वो तो मैंने बता दिया, बाकी बस सेव करके आईडी पासवर्ड डाल के ओके करना है, ठीक है। एरर कहाँ से आ सकते हैं वो चीज़ मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आपका सब डिटेल बराबर है तो आपका एरर भी नहीं आएगा और आपका ईवी बिल इनवॉइस बन भी जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना बस रहेगा। पोर्टल से कैसे बनाते हैं वो इजी है। कभी किसी क्लाइंट का रहेगा बनाने का तो मैं बता दूंगा, प्रैक्टिकल काम ही दिखाऊंगा करके, अच्छा रहेगा, ठीक है। सीधा अपने यूट्यूब पे ही पोस्ट कर दूंगा उसको। बाकी ये जो डिटेलिंग वाला पार्ट है वो आई होप सबको समझा होगा, किसी को नहीं समझा होगा तो नोट्स बना के पूरा मतलब प्रॉपर नोट करके मेरे को भेजो, एक साथ सारे क्यूरीज का मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं।